हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जिस्ट एकेडमी के साथ अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो आपके भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान है वो आपकी इस यूपीपी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इससे एक क्वेश्चन परीक्षा में पुट अप होता है। जैसे आई थिंक उस बार पूछा गया था कि आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ठीक है। तो बस उसी टॉपिक को दृष्टिगत रखते हुए आपके लिए भारत के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हम एक ही वीडियो में और कम समय में कवर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करिए और इसी क्लास में इसको रिवाइज भी करेंगे और लर्न करके ही यहाँ से आज जाने वाले हम लोग, ठीक है। इसको आपको लर्न करवा के ही मानना है, ठीक। तो चलो देरी ना करते हुए आते हम लोग इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो जो इसमें कवर क्या करेंगे, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान ये, ठीक है, कौन सा अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो पहला जो आपका है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में स्थित है या दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये दिल्ली में स्थित है, ठीक। अगला है बीरबल साहनी पुरातत्व विज्ञान। बीरबल साहनी पुरातत्व विज्ञान आपका कहाँ पे है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है, भारत के लखनऊ में, ठीक है, या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ओके। अगला है आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पे है? तो ये कटक उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना है। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र या संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। लखनऊ में ही आपका औषधि अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, विश्व अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान देना है। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पेपर में पुटअप होगा, ठीक है। तो धैर्य पूर्वक आप लोग इस क्लास को लेते रहिए और अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पे है? ये भैया शिमला में है। और शिमला में कहाँ पे अगर पूछा जाए, कुफरी एक जगह पड़ती है। क्या पड़ती है? शिमला के कुफरी में है, ठीक है, कुफरी। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कुफरी वगैरह ना आलू की प्रजातियां भी हैं, ठीक। अगला है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। यही आंध्र प्रदेश में ही आपका काकीनाड़ा बंदरगाह है। काकीनाड़ा काकीनाड़ा बंदरगाह, ठीक, काकीनाड़ा बंदरगाह। और इस बंदरगाह से तंबाकू का ही व्यापार किया जाता है और आंध्र प्रदेश के गुंटूर को ही टोबैको सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है और आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। अगला है वन अनुसंधान केंद्र। वन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे है? देहरादून में। कहाँ भैया? देहरादून में स्थित है। ओके। अगला अगला आपका भारतीय 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 दाल और चीनी अनुसंधान केंद्र। भारतीय दाल और चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। सॉरी, कहाँ पे है ये आपका कानपुर में है, ठीक। कहाँ पे है आपका? ये कानपुर में है। ओके। ये कहाँ पे पड़ेगा भैया? कानपुर में पड़ेगा। ये भी आपको ध्यान देना है। भारतीय दाल एवं चीनी अनुसंधान संस्थान केंद्र कानपुर में स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला है आपका, अगला क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये पड़ेगा करनाल, हरियाणा में। ये कहाँ पड़ेगा भैया? करनाल, हरियाणा में। अगला है आपका भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपका। ये कहाँ पड़ेगा? देहरादून। ये पड़ेगा आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है। इन सारी चीजों को ध्यान दीजिएगा। अगला है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये चेन्नई में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? चेन्नई में आपका स्थित है। ओके। अगला है आपका वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान केंद्र। ये आपका पड़ेगा अडयार। अडयार कहाँ पड़ेगा? चेन्नई में पड़ेगा। तो यहां तक बातें क्लियर हुई या नहीं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ओके।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पड़ेगा? धनबाद। धनबाद आपका कहाँ पे है? झारखंड में। और ये जो धनबाद है ये कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, कौन सा? धनबाद। यही झारखंड में ही एक जगह पड़ती जादूगोड़ा, जो यूरेनियम की खान के लिए भी फेमस है। अगला है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट या फिर सेंटर, ये कहाँ पे है आपका? कोयम्बटूर। कहाँ पे है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। कोयम्बटूर, तमिलनाडु। तो इसी कोयम्बटूर को ही दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को मैनचेस्टर। ठीक है, अगर कह दिया जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर, और भारत का मैनचेस्टर तो फिर आपका अहमदाबाद। अगला है केंद्रीय ड्रग्स एवं विष एवं वनस्पति रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे आपका लखनऊ में। और इसी लखनऊ में ही आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, लखनऊ के गोमती नगर में। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला है भारतीय धातु लेबोरेटरी संस्थान। भारतीय धातु लेबोरेटरी संस्थान कहाँ पे है? जमशेदपुर। कहाँ पे? जमशेदपुर। ठीक है, टाटा नगर इसे भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे टाटा नगर भी बोलते हैं। बातें क्लियर हुई यहाँ तक? बोलो जल्दी, किसी को कोई दिक्कत? अगर बच्चा सेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगला, और यहाँ से जान लीजिए क्वेश्चन बनेगा पेपर में, इतना मान के चलिए। अगला है पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया। पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान या पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? ये है कोलकाता में। कोलकाता। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये कहाँ पे है? भैया आपका पणजी गोवा में है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा हैदराबाद में। कहाँ पड़ेगा? हैदराबाद में पड़ेगा। और हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। यही हैदराबाद में भी आपका चार मीनार स्थित है। क्या स्थित है भैया? चार मीनार स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में। अगला है आपका केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पड़ेगा? नई दिल्ली में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा भैया? नई दिल्ली में आपका पड़ेगा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान केंद्र। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला भैया क्रॉस सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा मैसूर, कर्नाटक में। मैसूर को ही सैंडल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। कोई दिक्कत? अगला राष्ट्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नीरी जिसको बोलते हैं, कहाँ पे है? तो ये पड़ेगा नागपुर में। कहाँ पड़ेगा? नागपुर में। और नागपुर को ही ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। नागपुर को ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे? नागपुर को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान देकर चलना है। अगला है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ पड़ेगा? ये नैनीताल में पड़ेगा। नैनीताल, उत्तराखंड। ठीक है, बातें यहां तक समझ में आ रही हैं? ओके, चलो अगला बच्चा भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पे है? ये पुणे में है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पे है? ये पुणे में है। ओके, अगला बच्चा करा भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान। इंडिया मतलब भारतीय हीरा अनुसंधान डायमंड वाला। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ेगा? सूरत। और सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सूरत किस नदी के किनारे बसा है। अगला है भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान। कहाँ पे है ये? आपका हैदराबाद में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? हैदराबाद में पड़ेगा। ठीक है, अगला है भैया भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पड़ेगा? ये आपका ये पड़ेगा बरेली। बरेली में पड़ेगा। बरेली को ही सुरमा नगरी, बांस बरेली भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सुरमा नगरी भी कहा जाता है। अगला है भारतीय क्षय रोग संस्थान। भारतीय क्षय रोग संस्थान कहाँ पड़ेगा? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ पे है? ये कर्नाटक में। और यही बेंगलोर में ही इसरो का मुख्यालय है। बेंगलोर को ही भारत का बगीचा, भारत की सिलिकॉन वैली और साइंस सिटी, ये सब चीजें किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है। कोई दिक्कत? ओके, इसी के साथ आपका ये सेशन होता है समाप्त। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।